मीन राशि वालों को 17 फरवरी 2026 से बहुत बड़ी शुभ उपलब्धियां मिलने के शुभ संकेत बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 17 फरवरी को है सूर्य ग्रहण, तो इस दिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन 18, 19 और 20 मैं कहूँगा कि इस सप्ताह के अंतिम तक आपकी बहुत सारी काम बनने वाले हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आइए जानते हैं कि इस समय कौन से ग्रह आपको सफलता दिलाने वाले हैं और 5 ग्रह एक साथ आने से इनका प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और सारे के सारे ग्रहों के बारे में बताते हैं कि ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियां या क्या क्या सफलता आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब जब कोई 5 ग्रह एक साथ होते हैं तो उसे पंच महायोग का नाम दिया गया है। ये 5 ग्रह अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे सूर्य आत्मा और प्रकाश और नौकरी का कारक होता है, और वहीं पर राहु एक इल्यूजन, भय और बहुत जल्दी सफलता दिलाने वाला होता है, और कलयुग का राजा भी जो है राहु को कहा जाता है। चंद्र मन का कारक होता है और उपलब्धियों को दिलाने वाला होता है, मन से चलने वाला होता है। शुक्र लग्जरी लाइफ, धन, यश, कीर्ति को देने वाला होता है शुक्र। अब उसी के साथ में है बुध, तो बुध वाणी और फाइनेंस के दाता है। ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। जब 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण है, उस दिन ये 5 ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे। और देखिए 12वां भाव किस चीजों को निकल कर आता है। 12वां घर होता है विदेश से जोड़कर, 12वां घर होता है कोर्ट कचहरी, 12वां घर होता है स्वास्थ्य। इन चीज़ों को देखा जाता है 12वें घर से। तो जब भी राहु 12वें घर में बैठता है, जिन लोगों की मीन राशि है उन्हें बहुत कुछ उपलब्धियां दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बहुत ही उच्च का माना जाता है। 12वें घर में शुक्र को उच्च श्रेणी में देखा जाता है, यहाँ पर ये उच्च का हो जाता है। राहु शतभिषा नक्षत्र में देखा जाए तो कुंभ राशि में है, 11वें घर में बैठा है, तो यहाँ विदेश से आपकी यात्राओं में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन कंट्री आपका जाना हो रहा है, विदेश से जुड़ी उपलब्धि आपको लग सकती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट में अचानक धन लाभ के योग आपके बन सकते हैं। जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत यह ग्रहण दे रहा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। 17 फरवरी 2026 को ग्रहण है। इस समय कोई किसी प्रकार का लेन देन, किसी प्रकार का आप अपशब्द या जो है अल्कोहल या मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन भगवान का स्मरण करें तो आपके लिए ये आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा। अब समझते हैं कि सूर्य के पास में जो दृष्टि है वो अपने यहाँ बैठकर अपने ही जो है घर को देख रहा है, 5वें घर को। ठीक है, 5वें घर को सूर्य यहाँ से देखेंगे तो आप अगर जॉब करते हैं या कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई मामले में फंसे हुए हैं, उससे मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पक्ष में आपके में रिजल्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो बुध की दृष्टि है अपने ही घर में, सूर्य के 5वें भाव में पड़ रही है। तो फाइनेंस जो आपका रुका पड़ा हुआ था, पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, बहुत समय से आप पैसे से जूझ रहे थे, वो पैसा आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, किसी भी जगह हो, आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखें, शुक्र की दृष्टि भी आपके 6वें घर में देखी जा रही है। तो 6वां घर एकदम शान शौकत, पैसा, धन, लग्जरी लाइफ या कोई वाहन इत्यादि खरीदने का मौका आपको मिल सकता है। पैसा जब आएगा तो आप इन चीज़ों पर खरीदेंगे, या फिर आपका प्रेम विवाह है या आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब शादी कर सकते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। आप जयमाला पहनाई जाती है हमारे भारत में, जो रीति रिवाज है हमारे यहाँ। भारत के बाहर जो और भी देश हैं उनमें तो अलग कंट्री में अलग तरीके से विवाह होता है, लेकिन हमारे भारत में तो 7 फेरे लेकर ही जो है 7 जन्मों के बाद ही किए जाते हैं। वहीं आप हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर सकते हैं। वहीं पर बुध आपको वाणी और फाइनेंस, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, या आपको कोई पैसा नहीं मिल पा रहा था, पैसे में रुकावटें हो रही थी, तो वो पैसा आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है 18 फरवरी के बाद, क्योंकि 17 फरवरी को तो ही सूर्य ग्रहण है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए वो आपके लिए मैं उपाय बताऊंगा। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो ये निश्चित तौर से यह सूर्य ग्रहण आपके लिए और भी फलदायक रहेगा और जीवन में बहुत कुछ कामयाब करेगा। यहाँ पर क्या है, सूर्य और चंद्र
ये दोनों ग्रहों का टकराव हो रहा है, राहु शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। तो इस समय आपको क्या करना है, हो सके तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 17 फरवरी को, क्योंकि इस दिन सूर्य कमजोर हो रहा है। तो जहां अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां सूर्य की कमजोर होना कहीं ना कहीं आपके जॉब पर या नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और चंद्र के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक कैसा होता है, आप दूध दही या शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और ओम सोम्याय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्र के लिए सोमवार का व्रत रख सकते हैं, या पढ़ने वाला कोई भी सोमवार को आप एक संकल्प के साथ में जो है व्रत चालू कर सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। सूर्य और चंद्र के साथ में राहु यहाँ बैठा है, तो इस दिन किसी भी प्रकार का मांस मदिरा या अल्कोहल का सेवन ना करें। नहीं तो ऐसा होता है कि किसी के साथ में आप पार्टी करने गए और किसी ने आप पर आरोप लगा दिया। तो विशेषकर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 17 फरवरी को आप किसी के साथ में इंजॉयमेंट जो कहते हैं ना, लोग करने जाते हैं, बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, उस पर सावधानी बरतें। क्योंकि चंद्र यहाँ पर राहु के साथ में और राहु सूर्य के साथ में पीड़ित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसा हो कि आपको के ऊपर दाग लगा दें, कोर्ट कचहरी का मामला खड़ा हो जाए, या आपके ऊपर कोई ऐसा कोई एलिगेशन लग जाए या झूठा आरोप कोई लग जाए। तो इसलिए मैं कहने का मतलब है कि इस दिन हो सके तो आप घर में ही रहिएगा। इस दिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के नामों का जाप करिएगा। घर में रहेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा, बाहर जाएंगे तो वाहन इत्यादि चलाने में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य राहु और चंद्र यह टकराव हो रहा है 17 फरवरी। एक दिन आपको बचाव करना है। अधिगत आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा, जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, ये चीज़ें आपने मान ली तो निश्चित तौर से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और हाँ, एक और आपको उपाय करना है कि हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आपको सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। काले तिल डालकर आप जलाया करें, जिससे क्योंकि शनि का प्रभाव आपके ऊपर है, शनि का प्रभाव कम रहेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई गलत काम ना करें। शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शनि आपकी लगन में ही बैठे हैं। शनि आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, और शनि का प्रभाव सीधा सीधा आपके ऊपर है। तो काम थोड़ा डिले हो रहे हैं, काम में थोड़ा समय पर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक और धैर्य बनाए रखें। निश्चित तौर से शनि आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि 5 और 1 6 ग्रह आपकी कुंडली के एक ही भाव में विराजमान है। ठीक है, और देखा जाए तो सिर्फ गुरु और आपके केतु, क्योंकि यह ग्रह ही 2 निकले हुए हैं, सारे के सारे ग्रह एक साथ जुड़ रहे हैं। तो इस समय जहां तक है भगवान से जुड़े रहें। आपके गुरु बृहस्पति ही आपकी राशि के स्वामी हैं। गुरुवार या गुरु की सेवा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। छोटे बच्चों को आप कुछ दान दे सकते हैं, माँ बाप की सेवा करें, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन बस 17 फरवरी को ध्यानपूर्वक घर पर ही रहें, किसी के साथ में अपशब्द ना करें या बाहर ना जाएं, अल्कोहल शराब का प्रयोग ना करें। इस दिन थोड़ी अपनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस दिन अगर आपने सावधानी बरत ली तो निश्चित तौर से अवगत आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा और जीवन में आपको बहुत कुछ सफलताएं प्राप्त होगी। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।